औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम आपको मैसेज टीवी की वसासत से देखने को मिल रहा है और इसमें आज जो इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है उसकी ख़ास और ख़ास वजह यही है कि सिर्फ़ किस तरीके से हम आलम इस्लाम और ख़ास खुसूसन पाकिस्तान के अवाम को ये बावर करा सकें कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी भी उतने ही कंसर्न है पाकिस्तान से जैसा कि हर पाकिस्तानी। तो आज ईद के मौके पर, ईद उल अज़हा के इस मौके पर इदारा ख़त्म नबूवत लंदन में ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है और यहाँ पे लोगों के तासुरात इस हवाले से जमा किए गए। तो इंशाअल्लाह इस मुख्तसर सी बात के बाद आप उन तमाम हजरात के जो है उनके तासुरात सुनेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान से वो लोग कितना कंसर्न है। और हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोग इसको सुने और इनको अपने तक इन मैसेजेस को सुनकर कोशिश करें कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान के हालात को तब्दील कर सकें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी का दिन है और ईद का दिन है बरतानिया के मुसलमानों के लिए, खुसूसन लंदन में रहने वाले इस वक्त यहाँ काफ़ी यहाँ के मुसलमान नौजवान मौजूद हैं। यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान की है, यहाँ के जो मुसलमान रहते हैं और खुसूसन जो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान के साथ, वो बेचैनी का और इस्तराब का शिकार हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जो हालात हैं उसका कोई हल निकाला जा सके। तो उसके हल के लिए मैं तो सिर्फ़ इतनी ही बात कह सकूँगा इस मौके पर कि पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ जो है पाकिस्तान के सालिमियत और हम अगर बका चाहते हैं और अमन चाहते हैं और पीस चाहते हैं तो उसका एक ही हल है कि निज़ाम की तब्दीली के लिए इस्लाम का निफाज जो तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, अगर उस तरीक़े को पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में अगर उसको लागू किया जाए तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर अमन भी होगा, चैन भी होगा, सुकून भी होगा और जो माशी जो ज़िंदगी है और जो बेहाली है वो इंशाअल्लाह आवाम के अंदर तब्दीली लाने का एक सबब होगा। और तीन चीज़ों के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बुनियादी जो तीन चीज़ें हैं जो आवाम को खुश रखने के लिए, निज़ाम की तब्दीली के लिए ये मेन समझे कि ये मेन चीज़ है और ये मेन पॉइंट है जिसको अगर उस निज़ाम के अंदर अगर हम लागू कर दें और उस निज़ाम के अंदर ये तीन चीज़ें ले आएँ। पहली चीज़ जो आवाम का सबसे पहला मुतालबा होता है वो ये होता है कि हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। दूसरी जो चीज़ है वो एजुकेशन है, तालीम की कमी है। तालीम की कमी की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये हम जो देख रहे हैं, तालीम की कमी की वजह से करप्शन बढ़ता जा रहा है और अंगूठा छाप लीडर हमारे सामने आते जा रहे हैं और कपड़े और गाड़ी की बुनियादों पर उनको पीआर की वजह से उसको जो है वो आगे उसको लाया जाता है और उसको पाकिस्तान इलाके की सतह पर जो है वो उसको लीडर बनाया जाता है। और तीसरी जो चीज़ है वो अदल, निज़ाम अदल है। निज़ाम अदल आज हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे बहुत सारे लीडरान भी इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि निज़ाम अदल के अंदर जो कमी है, जिसकी वजह से एक गरीब का जो रहने वाला है, गरीब रहने वाला वो उस निज़ाम अदल तक पहुंचने के लिए उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो नाइंसाफ़ी का शिकार होता है। और ये मैं यही अर्ज़ करूँगा कि इस पर तफसील में जाने का अभी वक्त नहीं है, चूँकि और भी हजरात ने इस पर बात करनी है। तो ये तीन चीज़ें मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये बुनियाद होती हैं, जो हम यहाँ इस मुल्क के रहने वाले ये महसूस करते हैं। जहाँ जहाँ ये तीन चीज़ें होंगी वहाँ अमन भी होगा, माशी हालत भी बेहतर होगी, वहाँ सुकून भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये निज़ाम को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सुहेल बाबा साहब की इस बात की तायीद करूँगा कि मुल्क बेशक इंतशार का शिकार है और हम तमाम मुसलमानों को इसकी यकजहती के लिए दुआ करनी चाहिए। मुल्क की बेहतरी के लिए इसमें कोई शक नहीं कि इंसाफ सबसे पहला पॉइंट है कि मुल्क में जब इंसाफ होगा तो तमाम बुराइयां मुल्क में दूर हो जाएंगी। दूसरा, सेहत, लोगों की सेहत बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। तीसरा, तालीम, निज़ाम तालीम से अवेयरनेस फैलेगी तो मुल्क में बुराई ख़त्म होगी। तो हम तमाम मुसलमान भाइयों को इस चीज़ के लिए मिलकर पूरी कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है। मैं सबसे पहले तमाम उम्मत मुसलमान को ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और इस मौके पर मैं पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि
मेरा सिर्फ एक छोटा सा मुख्तसर पैगाम है कि हम सबको पाकिस्तान में हर शख्स को अपने किरदार को पूरी मेहनत और मोहब्बत के साथ और लगन के साथ एक अच्छे पाकिस्तानी होने की हैसियत से अदा करने की ज़रूरत है, और यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान बना सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Pakistan has to follow Islam and it has to follow the true teachings of Islam and Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And Pakistan needs to become modern like Saudi Arabia, how Makkah, Medina is. Like that city, Makkah, Medina, Pakistan, the whole of it should be modern because it will be more stable then. अस्सलामु अलैकुम। मेरे ख्याल से ईद के मौके पर जैसे हम गाय और बकरों को ज़िबा करते हैं, इस तरह हम लोग अपनी नफ़रतों को कुर्बान कर देना चाहिए। और इस मौके पर मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग यहाँ पर बिलोंग करते हैं, मैं उनको अपनी तरफ से ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। और पाकिस्तान के लिए बस यही है कि पाकिस्तान के लिए आप जितनी दुआ हो सकती है उतनी दुआ करें बस। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और मैं सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को कि सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान में अदल का बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर जो है ना वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और जो इतने भी इदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में अदल इंसाफ नहीं है, क्योंकि एक गरीब से गरीब तर है और एक अमीर जो है अमीर से तर है, और उसमें कोई भी किसी किस्म की कोई वो अमीर और गरीब में कोई वो नहीं है। और दूसरे नंबर पर एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तालीम जो है वो हमारे माशरे की इंतहाई बुनियादी चीज़ है, जो हमारे पाकिस्तान में तालीम की बहुत कमी है। इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को और हमारे सियासी जितने भी इदारे उनको सोचना चाहिए और हमारी तालीम को यकसां करना चाहिए। जिन्हें कुछ अमीर लोगों के बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, छोटे गरीब और पुअर जो लोग हैं उनके बच्चे छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और ये तफरीक है। इस तफरीक की वजह से जो है ना हमारी पाकिस्तानी अवाम अब और बच्चे स्पेशली तौर पर बढ़ चुके हैं। लिहाजा मैं ये अवाम गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो एजुकेशन के ऊपर स्पेशल तवज्जो दें। तीसरे नंबर पर सेहत का बड़ा मसला है। हमारे पाकिस्तान में पानी का निज़ाम भी बेहतर नहीं है और उसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ये भी है कि सेहत की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ठीक, और इसके बाद हमारे पाकिस्तान में सेहत के बाद जितने में हमारे बूढ़े हजरात हैं उनकी ट्रीटमेंट का कोई निज़ाम वहाँ पे मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से सब सियासी इदारों से ये अपील करता हूँ कि वहाँ पे सेहत के बारे में वो कम से कम इसके ऊपर तवज्जो दें, और ये हमारी आखिरी बात है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए ये है कि एज़ फार एज हम इस मुल्क के अंदर करप्शन को ख़त्म कर सकें और जस्टिस को प्रिवेल कर सकें, तो हमारे मुल्क के आधे मसले तो सॉल्व आउट हो जाएंगे। एंड आधे मसले अगर हम दीन का शऊर पैदा कर लें और वो लोगों में पहुँचा दें, तो यहाँ पे बैठ के हम अपना किरदार अदा करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में जितने लोग हैं अगर वो इन चीज़ों में फोकस करें तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक, और ख़त्म नबूवत के जितने भी कारकुन हैं उनको ईद मुबारक। हम यहाँ लंदन में रहते हुए भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि एंड ऑफ डे हम लोग हैं तो पाकिस्तानी, बेशक हमारे पास अमेरिकन पासपोर्ट हो, ब्रिटिश पासपोर्ट हो या यूरोपियन पासपोर्ट हो, लेकिन हम लोग, हमारा दिल, हमारी रूह पाकिस्तानी है। जब हम पाकिस्तान के बारे में कुछ सुनते हैं कि वहाँ के हालात ये हैं, इस तरह हो गया, नवाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, इमरान खान धरना नहीं छोड़ रहा, अब यकीन करें कि इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि हम इसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। हमसे सिर्फ रिक्वेस्ट यही आती है कि दिल से यकीन करें, हम लोग बोलते हैं कि अल्लाह का वास्ता है कि कुछ भी नहीं हमें चाहिए, हमें रोटी कपड़ा और मकान ही दे दें, हमारे लिए बहुत है, तालीम दे दें, ये बहुत है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें गाड़ी बंगले चाहिए, ना। अगर यही फैसिलिटीज़ जो हमारे अपने मुल्क में हमारे को मिलें, यहाँ पर कौन रहेगा आप मुझे बताएं। लोग बेचारे किश्तियाँ छोड़, मतलब जल के आ रहे होते हैं, डूब के आ रहे होते हैं, कंटेनर में दब के आ रहे होते हैं, अपना मुल्क छोड़ने के लिए कौन खुश होता है। दियार घर में हम लोग रह रहे हैं, सिर्फ किस वजह से? यही एक वजूहत है कि हमने यहाँ पर सिर्फ, हमें यहाँ सुकून है। यही सुकून हमारे को हमारे अपने मुल्क में अगर दस्तयाब हो तो यहाँ पर कौन रहेगा? कोई भी नहीं रहना चाहता। तो मेरा और बल्कि मेरे सारे पाकिस्तानी भाइयों का सिर्फ एक मुतालबा है कि अल्लाह का वास्ता है, हमें सिर्फ हमारे घर, हमारे मुल्क में रोटी कपड़ा मकान और इज़्ज़त दे दी जाए। यकीन करें कि हम लोग 5,000 10,000 20,000 पे भी हम लोग खुश रहेंगे। सिर्फ एक मुतालबा है, अल्लाह का वास्ता हमारे हुक्मरानों से ये उम्मीद चाहिए बस कि एक इंसाफ मिल जाए हमारे को, और सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, और हमें कुछ नहीं चाहिए। वरना पैसा चाहिए होता तो यहाँ पर हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, हमारा दिल फिर भी वहाँ पर रुका रहता है। सिर्फ आखिरी मरतबा मैं इल्तिजा करता हूँ, अगर कोई सुन रहा है या देख रहा है तो सिर्फ हमें रोटी कपड़ा मकान, इज़्ज़त और सेटिस्फेक्शन, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।
Message TV. This is your channel. This is your channel.